हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है क्या कहलाता है? विधेय, विस्तारक, वाचक या उपवाक्य? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है वो विधेय कहलाता है। विधेय, आंसर ए होगा, विधेय कहलाता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के लिए विषय में बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस? अगर आप लोग के आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। वीर रस में होता है, आंसर सी होगा, वीर रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है मुंह में अंगूठा चूसना, खुशामद करना, नाराज करना, खुशी मनाना। क्या होगा मुहावरा? अंगूठा चूमना। मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा मुहावरा। क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना, क्या होगा आंसर? अंगूठा चूमना का मुहावरा पूछ रहा है, अंगूठा चूमना। आंसर होगा बी, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है खुशामद करना, खुशामद करना। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आए महंत वसंत में अलंकार बताए। मानवीकरण, अनुप्रास, अनुभाव या दीपक? क्या होगा? आए महंत वसंत में अलंकार बताए। अलंकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अलंकार भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या होगा? कौन सा अलंकार है? आए महंत वसंत में क्या होगा? आए महंत वसंत में अलंकार है मानवीकरण। ए आंसर होगा, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फूले है कुमुद, फूली मालती सघन वन, फूली रहे तारे मानो मोती अगन अनगन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना या श्लेष? अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? फूले है कुमुद, फूली मालती सघन वन, फूली रहे तारे मानो मोती अनगन। इस अलंकार में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या संज्ञा संधि? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर। आंसर ए होगा, स्वर संधि कहते हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे अगले साल। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध? कौन सा पदबंध है?
आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताएं। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, कौन पदबंध है? कौन सा पदबंध होगा? आंसर होगा ए, संज्ञा पदबंध। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, ये एक संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? कौन सा वाक्य का उदाहरण है? आपकी वह किताब कहाँ है जो कल लाए थे? जो आप कल लाए थे ये मिश्र वाक्य है, बी आंसर होगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है वाचक, लक्षक या व्यंजक या इनमें से कोई नहीं? यह अर्थ कौन सा अर्थ है? किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ एक व्यंजक है। आंसर होगा सी, व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का क्या अर्थ है? बहुत परेशान करना, बहुत चना खिलाना, भगाना या मार देना? क्या होगा? मुहावरा है नाको चने चबवाए। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। नाको चने चबाए का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा बहुत परेशान करना, ए आंसर होगा, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? आंसर होगा बी, व्यंजना। व्यंजना के अंतर्गत आता है शाब्दी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है? जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, संदेह, अतिशयोक्ति या विरोधाभास? जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा डी, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ये एक गद्यांश है जिसे पढ़कर आंसर बताना है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। भारत माता को हम नमन करते हैं,
उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को या सभी धर्म के लोगों को? क्या होगा आंसर? आप लोग इस गद्यांश को पढ़ के आंसर कमेंट करके बताएं, क्या आंसर होगा? आंसर होगा बी, इस्लाम धर्म के लोगों को। भारत माता के सपूत इस्लाम धर्म के लोगों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है हाथी बहुत मोटी है, बी आंसर होगा। ये अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? प्रथम पद प्रधान हो, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विंद, बहुव्रीहि। जिसका प्रथम शब्द प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है घर में सांप निकलना, कपटी मित्र, सच्चा मित्र, सांप मारना। क्या होगा? आस्तीन का सांप, इसका मुहावरा बताना है। आस्तीन का सांप का मुहावरा होगा कपटी मित्र, बी आंसर होगा, कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशः जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, यशोध जोड़ रा या य जोड़ यशोधरा। क्या होगा? यशोधरा का संधि विच्छेद करना है। यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यश जोड़ धरा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? संयोग श्रृंगार, विप्लव श्रृंगार, हास्य श्रृंगार या इनमें से कोई नहीं। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम बताना है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्लव श्रृंगार, विप्लव श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, राम को फल लेने जाना है, लोटा में भरकर पानी ले आओ। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य है डी, लोटा में भरकर पानी ले आओ, लोटा में भरकर पानी ले आओ। ये एक अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है? निर्झर है, में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या अतिशयोक्ति। अलंकार बताना है। अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहे हैं अलंकार के क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए।
यह जीवन क्या है? निर्झर है। ये एक रूपक अलंकार है। बी आंसर होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह, समास अनुग्रह या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ए आंसर होगा, समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं? कौन सा वाच्य है? रमा से रोया नहीं जाता यह वाक्य में भाववाच्य है, भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे में अलंकार है। रूपक, अनुप्रास या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे में कौन अलंकार है? आंसर होगा ए, रूपक, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। आपका कलेजा में साहस नहीं है, वह पुस्तक को और किसी के हाथ न दीजिए। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। शुद्ध वाक्य है डी, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? कपूर शब्द क्या है? कपूर शब्द है तत्भव, बी आंसर होगा, तत्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिन कहू कहू काहू सो न बात करे है। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। सवैया, चौपाई, कविंत या मंजू मालिनी? कौन सा छंद है? पूछे बिन कहू कहू काहू सो बात न बात करे है। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। ये एक वर्णिक छंद है, चौपाई। वर्णिक छंद एक चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढकना, आच्छादित करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ ढकना और आच्छादित करना। ये आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उसी तपस्वी के से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, दीपक, श्लेष या यमन? अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए, प्रतीप अलंकार है, प्रतीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है मन जीते मन हार कर मन हारे मन जीत शकील अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, यमक या श्लेष? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। मन जीते मन हार कर मन हारे मन जीत शकील अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत। यह एक विरोधाभास अलंकार है। बी होगा विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोय रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत या अन्योक्ति? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर क्या होगा? बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोय रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। इस पंक्ति में अलंकार है दृष्टांत। आंसर सी होगा। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दें।